हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, इनकी पूरी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। आज उसी में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का अगर हम पहला क्वेश्चन बात करें तो क्या है बच्चों, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का कि जब हम क्लोरिनेशन करते हैं किसका, मीथेन का, तो उसमें इथेन कैसे बन जाता है। तो आइए इस पे बात करेंगे। देखिए, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन पीछे आपको बता चुके हैं कैसा ये चेन रिएक्शन थी और इसकी जो मैकेनिज्म थी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी। और कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी बच्चों वो 3 स्टेप में होती है। दैट इज क्या, चेन इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप आता है चेन प्रोपागेशन और थर्ड स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो Cl2 है ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल। दिस इज क्या, दीज आर फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट, चेन प्रोपागेशन में मीथेन होगा, यहां भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस क्लोरीन फ्री रेडिकल से HCl फॉर्म करेगा और ये बन जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, यानी मेथिल फ्री रेडिकल। आगे फर्दर ये मेथिल फ्री रेडिकल अगेन Cl2 से रिएक्ट करेगा, फिर यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, इसका ऑड इलेक्ट्रॉन यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये मेथिल फ्री रेडिकल बन जाएगा CH3Cl और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा। ऐसे करके ये रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी, ये रिएक्शन चलती जाएगी। इसमें आगे अगला प्रोडक्ट CH2Cl2 बनेगा, देन CHCl3 और देन CCl4। ऐसे करके ये रिएक्शन चलती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट, चेन टर्मिनेशन। यहाँ पर ये आपके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लास्ट में हो सकता है 2 CH3 फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बना दें तो क्या बन जाएगा, ईथेन। तो ये पॉसिबिलिटी है ईथेन बनने की, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है ईथेन बनने की। देन फिर एक फ्री रेडिकल मेथिल और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर क्या पॉसिबिलिटी, CH3Cl, ये भी बना सकते हैं, ऊपर देख रहे हैं, या दोनों Cl आपस में क्या फ्री रेडिकल मिलकर तीसरी पॉसिबिलिटी फिर से Cl2 बना सकते हैं। इस तरह से कुछ ये चेन रिएक्शन होती है और रिएक्शन आपकी प्रोसीड होती जाएगी। इसको नोट कर लें। तो ये पहला क्वेश्चन था कि ईथेन की पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है। अगर आप मीथेन का क्लोरिनेशन कर रहे हैं बच्चों तो वहां पर 2 CH3 फ्री रेडिकल मिलकर क्या फॉर्म कर देंगे, मीथेन। आइए नेक्स्ट अगला सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो था एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। आइए बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है आपका IUPAC नेमिंग का। कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उनकी IUPAC नेमिंग लिखना है। पहला कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड C और CH3 का होल ट्वाइस, ये लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, ये लिखा हुआ है, नहीं CH फिर C, यहाँ पर आगे CH3, ये लगा हुआ है, ये कंपाउंड लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें जो अगला कंपाउंड है कुछ इस तरह से ये कंपाउंड लिखा हुआ है, और जो चौथा कंपाउंड है वो आपका ऐसे बना हुआ है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एंड नेक्स्ट बेंजीन रिंग से एक OH लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। आइए पहले इन कंपाउंड की नेमिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस कंपाउंड को ओपन करके लिखेंगे तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर देखिए इस C से 2 CH3 लगे, एक ये हो गया और एक CH3 ये लग गया।
अब यहाँ पर ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड लगा है, नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3, 3 पे मिथिल आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2, डबल बॉन्ड दोनों कंडीशन में दोनों तरफ से 2 पे आ रहा, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पे ये CH3 को 2 मिलेगा, तो नंबरिंग आप इसकी इधर से करोगे 1 2 3 4। इसके पहले आपको IUPAC के वीडियो पढ़े, पूरा डिटेल बता चुके हैं कि IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है, उसके सारे रूल्स, सीनियरिटी लिस्ट, सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मेथिल, इसका नाम होगा 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, दिस इज 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, ये आपका नाम हो जाएगा। आइए इस कंपाउंड की बात करें तो इधर से 1 2, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड माना जाएगा, इधर से 1 पे, तो इधर से डबल बॉन्ड क्लोज है। वैसे भी अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे लगे हो तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो जाएगा पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट 1 इन। देखिए यहाँ पर 1 पे डबल बॉन्ड और ये 3 पे अब ट्रिपल बॉन्ड माना जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 3 आइन, पूरा नाम हो गया पेंट 1 इन 3 आइन। राइट डाउन, नोट करें, वेरी सिंपल। ये क्या लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH और डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड लिखा हुआ है। इसकी नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, इधर से कर दे चाहे इधर से कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4, अब ये डबल बॉन्ड 1 के साथ माना जाएगा, ये 3 के साथ, तो पूरा नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटा डाई इन। राइट डाउन, 1,3 ब्यूटा डाई इन। पीछे भी बता चुके, इफ देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सेम कंपाउंड कमा इट इज कॉल्ड एल्काडाइईन। ये आपको बता चुके हैं कि अगर एक ही कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम लिखते हैं एल्काडाइईन बच्चों। चूंकि यहाँ पर 4 कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटाडाइईन, नॉट ए ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन। तो इसको नोट कर ले और ध्यान रखिएगा कि कहीं भी अगर 2 बार डबल बॉन्ड आता है तो उसका नाम लिखा जाएगा एल्काडाइईन। आइए नेक्स्ट, इसके बाद अगर इस कंपाउंड की बात की जाए तो नंबरिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। डबल बॉन्ड की तरफ से मतलब 1 2 3 4। अब ये देखिए 4 पे क्या लगा है, फेनिल, ये रिंग बना दें या इसकी जगह C6H5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। C6H5 लिखा हो फेनिल ग्रुप या फिर ये रिंग बनी हो बेंजीन रिंग तो इसको फेनिल लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 फेनिल एंड 1 ब्यूटीन, 4 फेनिल 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। राइट डाउन, और ये देखें एरोमेटिक कंपाउंड अगर OH लगा है तो इसको फिनॉल बोलते हैं, उसमें भी एक CH3 लगा तो इसकी नंबरिंग 1 2, तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल, 2 पे मेथिल है, 2 मेथिल फिनॉल, एरोमेटिक एल्कोहल दैट इज फिनॉल। क्या नाम होगा, 2 मेथिल फिनॉल। राइट डाउन, इसका नाम लिखा जाएगा 2 मेथिल फिनॉल। नोट कर ले बच्चों। और नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, आइए उसकी नेमिंग की बात कर लेते हैं। अगला इसी में कंपाउंड देखिए दिया हुआ है NCERT की एक्सरसाइज में, CH3 क्या लिखा है और CH2 का होल 4, देन फिर CH और इसके बाद लिखा है CH2 का होल थ्राइस CH3, और इधर लगा हुआ है आपका CH2 CH और CH3 का होल ट्वाइस, ये लिखा है। और नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड लिखा हुआ है CH3, इसको और नीचे लिखे दे रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH, इससे लगा है CH3 और फिर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आइए बात करते हैं इन दोनों कंपाउंड की। सबसे पहले इसको बच्चों में ओपन करके लिखना होगा, तो देखिए कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 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 CH2। ये देखिए होल 4 का मतलब CH2 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 4 बार आपको लिखना है। फिर CH, नीचे क्या लगा है CH2 और फिर CH, इससे 2 CH3 लगे तो दोनों CH3 हमने ऐसे लगा दिया, ये होल ट्वाइस खत्म हो गया, 2 CH3 इसी कार्बन से जुड़ गए। देन फिर आगे देखिए यहाँ पर
3 बार CH2 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 और CH3 ये लिखा हुआ है। अब इसकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमको ढूंढना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन ही सबसे लॉन्गेस्ट चेन है बच्चों। अब यहाँ पर ये तो मेन चेन हो गई, ये साइड चेन हो गई, ये आपकी साइड चेन हो गई। नंबरिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो इधर से 5 मिल रहा है, इधर से 6, इधर से नजदीक है साइड चेन, तो नंबरिंग इस तरफ से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसका होगा। अब आइए इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ देखिए। अब यहाँ पर अगर ये कार्बन ना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर क्या हो जाता 5 प्रोपिल डेकेन। बट एक रूल लिखाया था कि इफ देयर आर साइड चेन इटसेल्फ ब्रांच, यानी साइड चेन से भी साइड चेन लगे हैं तो फिर ऐसे कंपाउंड का नाम ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और क्या बताया था कि जो कार्बन सीधे मेन चेन से जुड़ा है अलॉटेड नंबर 1, तो इसको 1 2 और ये 3 ये नंबरिंग होगी 1 2 3। 2 पे एक और मिथिल लगा है तो इसका देखिए कैसे नाम लिखा जाएगा। ये हटा देते हैं, इसका नाम लिखा जाएगा 5। पहले 5 फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 2 पे मिथिल लगा है 2 मिथिल और यहाँ पर 3 कार्बन का एल्किल दैट इज प्रोपिल। ये पहले आपको पूरा बता चुके हैं इस तरह के रूल्स। और टोटल 10 कार्बन यानी डेकेन। राइट डाउन, नोट करें। अगर आपको IUPAC पूरी डिटेल में सीखना है तो पहले वीडियो स्टार्टिंग के बिल्कुल शुरुआत में IUPAC से ही वीडियो पड़े हुए हैं, उसको आप पूरी डिटेल देख सकते हो बच्चों। नोट कर लें, ये पूरा नाम होगा। आइए नीचे वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो नाम इसका हो गया। अब आइए इसकी बात करें तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यही चेन सेलेक्ट करेंगे। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है। यहाँ 1 पे, यहाँ 1 2, इधर 2 पे आ रहा है, इधर 1, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है 4 पे मिथिल, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 मिथिल और फिर लिखेंगे डेका, डेका। और कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 पे 1 कामा ये डबल बॉन्ड 5 पे माना जाएगा 5 कामा ये 8 पे माना जाएगा 8। डेका 1 5 8 ट्राई इन, 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा डेका 1 5 8 ट्राई इन। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 5 8 डेका ट्राई इन। ये पहले लिख दें या यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्राई कितने इन है 3, इसलिए लिखेंगे ट्राई इन। राइट डाउन, नोट कर लें। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इस तरह से आप इन कंपाउंड्स के नेमिंग यानी नाम IUPAC नाम लिखे जाएंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? थर्ड क्वेश्चन आपकी NCERT एक्सरसाइज का है। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स write structural formula and IUPAC name for all possible isomers having the number of double or triple bond indicated C4H8। पहला दिया हुआ है C4H8 और दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है C5H8। C5H8 दिया हुआ है। इन दोनों कंपाउंड के आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ आइसोमर निकालना है और हर एक का स्ट्रक्चर और उनके IUPAC नाम लिखना है। देखिए आपको आइसोमर निकालने के लिए हम कई बार पीछे क्लास में बता चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइसोमर निकलेंगे और उनके नाम भी लिखते जाओगे। पीछे लगभग कई वीडियोज में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी बच्चों। उसका एक ही तरीका है कि आप यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे पे आप अरेंज करते जाइए, एग्जैक्ट आपको आइसोमर पता चल जाएंगे। C4H8 जनरल फार्मूला CnH2n, यानी ये क्या है, एल्कीन। ये किसका जनरल फार्मूला है, एल्कीन। तो इसका मतलब है कि 4 कार्बन की एल्कीन में कौन कौन से आइसोमर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आइसोमर, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे CH3 CH2 CH
और CH2, ये क्या हो जाएगा 1 ब्यूटीन। दिस इज 1 ब्यूटीन। ये पहला आइसोमर बना, पहला कंपाउंड बना। दूसरा आइसोमर बनाने के लिए इस डबल बॉन्ड को उठाकर यहाँ ले आइए, तो बच्चों ये बन जाएगा CH3 CH और CH3, 1 2 3 4 1 2, यानी 2 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा 2 ब्यूटीन। अब देखिए तीसरी जो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर कि फिर आपको क्या एक कार्बन चेन छोटी करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ तो फिर 1 ब्यूटीन हो जाएगा, यानी 4 कार्बन में कोई पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 3 कार्बन, एक कार्बन चेन छोटी कर देंगे और उस कार्बन को फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ेंगे। हमने बताया था ये आपके पास ऑप्शन बचता है यहाँ पर, तो बस इस कार्बन से उसको जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आपका एल्कीन। क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पर क्या है 1 2, 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। ये देखिए 1 2 3, 2 पे मेथिल लगा है, 2 मेथिल प्रोपीन। लेकिन एक चीज यहां ध्यान देना, ये जो आपका बीच वाला आइसोमर है 2 ब्यूटीन, इसके भी बच्चों 2 आइसोमर बन जाएंगे। याद करिए सिस और ट्रांस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, क्योंकि ये देखिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनसे डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये भी पीछे डिटेल में बता चुके हैं। इधर भी डिफरेंट एटम या ग्रुप है, एक CH3 लगा, एक H लगा, इधर भी इस कार्बन से एक H लगा, एक CH3, तो इसके 2 आइसोमर बन जाएंगे। ये देख लीजिए क्या बन जाएंगे, यहाँ पर एक सिस और ट्रांस डबल बॉन्ड, ये CH3, ऐसे अगर लिख दें तो ये होगा 1 2 3 4, दिस इज सिस 2 ब्यूटीन। क्या होगा बच्चों सिस 2 ब्यूटीन पढ़ा जाएगा। और अगर यहीं पर अगर हम ऐसे लिख दें इसको क्रॉस पोजीशन पे CH3 H और H, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो इस तरह से इसके 2 आइसोमर बन गए सिस और ट्रांस। तो ओवरऑल आपके आइसोमर हो गए इसके कितने 4 आइसोमर बनेंगे बच्चों। कौन कौन से 1 ब्यूटीन, दूसरा आपका सेकंड हो जाएगा क्या सिस 2 ब्यूटीन, थर्ड हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन और फोर्थ हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपीन। तो ओवरऑल 4 आइसोमर पॉसिबल होंगे। नोट कर लें इनके स्ट्रक्चर, इनका IUPAC नेम, इस तरह से आप निकालेंगे आइसोमर। राइट डाउन, नोट करें 4 आइसोमर बनेंगे बच्चों, 1 ब्यूटीन, दूसरा सिस 2 ब्यूटीन, तीसरा ट्रांस 2 ब्यूटीन और चौथा 2 मेथिल प्रोपीन। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट C5H8, जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो यहां पर क्या है CnH2n-2 बच्चों, यानी कि ये एल्काइन है, 5 कार्बन का क्या है एल्काइन। ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्काइन होगा। तो यहां पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड पहले यहां पर लगाएंगे बच्चों, CH3 CH2 और CH, दिस इज क्या 1 पेंटाइन। सबसे पहला कंपाउंड 1 पेंटाइन। दूसरा जब आइसोमर बनाओगे तो इसको ट्रिपल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देंगे, तो ये आप देखिए क्या हो जाएगा CH3 CH2 और CH3 1 2। अब ये यहां पर नंबरिंग 1 2 इधर से करेंगे तो हो जाएगा 2 पेंटाइन बच्चों। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ इधर शिफ्ट करोगे तो फिर नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2, तो भी 2 पेंटाइन होगा। तो अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट करने से कोई बात नहीं बनेगी। अब क्या करेंगे, तीसरा आइसोमर बनाने के लिए बच्चों आपको एक कार्बन चेन क्या छोटी करनी पड़ेगी, और जो चेन छोटी करेंगे वो फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद इससे भी नहीं जोड़ सकते हो, क्यों 1 2 3 4, ऑलरेडी इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए इससे भी नहीं अटैच कर सकते हो। तो आपके पास केवल ये ऑप्शन बचता है कि इस कार्बन से CH3 यानी जो आपने कार्बन हटाया उसको लगा सकते हो। तो ये देखिए क्या बन जाएगा 1 2 3 मेथिल, दिस इज 3 मेथिल और क्या हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। ये आपका पूरा नाम होगा
3 मेथिल 1 ब्यूटाइन। अब आप इसमें कुछ भी कर ले, इससे ज़्यादा आइसोमर पॉसिबल नहीं होंगे। क्यों? 3 कार्बन की चेन हो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो फिर बचे हुए कार्बन आप इस पे जोड़ नहीं पाओगे। इसलिए इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 3। यहाँ पर 3 आइसोमर से ज़्यादा आइसोमर बच्चों पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से दोनों पहले वाले में 4 बनेंगे और दूसरे वाले के बनेंगे 3 आइसोमर। राइट डाउन, नोट करें इसको, फिर आगे बात करते हैं। राइट डाउन, वेरी सिंपल। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, उनको आप करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बोर्ड कॉम्पिटिटिव हर एग्जाम के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप इसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी कर सकते हो और आगे एग्जाम में भी कर लेंगे। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कह रहा है ओजोनोलिसिस किसकी? पहला है 2-पेंटीन, पहला है 2-पेंटीन या पेंट-2-ईन, एक ही बात है। दूसरा है 3,4-डाइमेथिल हेप्टीन 3, 3,4-डाइमेथिल और है हेप्ट 3-ईन, 3-ईन। फिर है 2-एथिल 1 ब्यूटीन, तीसरा है 2-एथिल 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1-ईन, एक ही बात है। फिर है 1-फेनिल 1 ब्यूटीन। फिर चौथा है बच्चों 1-फेनिल 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1-ईन, एक ही बात है। 1 ब्यूटीन लिखे या ब्यूट 1-ईन लिखे, एक ही बात है। आइए एक एक करके सबसे पहले 2-पेंटीन की बात करें। तो 2-पेंटीन का मतलब है बच्चों, ये देखिए, दिस इज 2-पेंटीन, ये लिखा हुआ है 2-पेंटीन। इसकी ओजोनोलिसिस हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं पूरा डिटेल में, चाहें तो आप उसको देख लें, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपकी ओजोनोलिसिस से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ओजोनोलिसिस पे एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, केवल ओजोनोलिसिस के नाम से, आप ओजोनोलिसिस के नाम से सर्च करेंगे आ जाएगा, उसको पूरा वीडियो क्लास समझ लें, आपको हमेशा के लिए ओजोनोलिसिस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हमने बताया कभी भी उससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चों। तो पहले इसकी बात करते, यहाँ पर हमने बताया था ओजोनोलिसिस करने के लिए क्या, सिंपली वैसे तो पहले इंटरमीडिएट ओजोनाइड बनता है, फिर जिंक और वाटर से डिकम्पोज करते हैं तो 2 मोल एल्डिहाइड या 2 मोल कीटोन या 1 मोल एल्डिहाइड या 1 मोल कीटोन बनता था। तो यहाँ पर सिंपली हमने कहा था डबल बॉन्ड से ब्रेक कर दें, एक ऑक्सीजन इधर लगा दें, एक ऑक्सीजन इधर लगा दें, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट क्या, CH3 CH2 CHO, और दूसरा हो गया CH3 CHO, क्या बन गया CH3 CHO। ये देखिए 2 मोल एल्डिहाइड। क्या बताया कि व्हेन एनी एल्कीन, कोई भी एल्कीन हो सकती है, रिएक्ट्स विद ओजोन, अगर ओजोन से रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, पहले इंटरमीडिएट अनस्टेबल एल्कीन ओजोनाइड बनता है, जो कि तुरंत जिंक और वाटर से डिकम्पोज होके बच्चों या तो 2 मोल एल्डिहाइड देगा, वो दोनों सेम एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और डिफरेंट एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा एल्कीन कौन सी है। या फिर क्या, गेव 2 मोल्स ऑफ कीटोन, या तो 2 मोल कीटोन बनाएगा, वो दोनों बच्चों सेम कीटोन भी हो सकते हैं और डिफरेंट कीटोन भी हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है गेव 1 मोल एल्डिहाइड एंड 1 मोल कीटोन, यानी 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल कीटोन भी बन सकता है। यह डिपेंड करेगा कि आप कौन सी एल्कीन ले रहे हो। तो यहां पर इसकी ओजोनोलिसिस से क्या, प्रोपेनल, IUPAC नाम लिखना है और इसका नाम हो जाएगा इथेनल। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अगला है 3,4-डाइमेथिल हेप्ट 3-ईन। सबसे पहले तो हेप्ट 3-ईन की बात करें तो ये देखिए, ये 7 कार्बन है और ये आपका डबल बॉन्ड 1 2 3, ये देखिए 3 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 3 4 यहीं पे आपका 3,4-डाइमेथिल लिखा है, CH3 हाइड्रोजन लगा देंगे, CH2
CH2, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, CH2 और CH3 ये लिखा हुआ कंपाउंड। इसकी ओजोनोलिसिस करने से देखिए क्या क्या मिलेगा, वेरी सिंपल, यहाँ से ब्रेक कर दे, हमने कहा था डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दे, देखिए क्या मिला, CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया CO, CH3 CH2 CH2, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O और CH3, ये देखिए कीटोन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एक तो ये बन गया क्या पेंटेनोन 2, क्या बन गया पेंटेनोन 2, और दूसरा कंपाउंड देखिए क्या बनेगा CH3 CH2 CO CH3, CH3 इधर से CH2 CH3 CH2 CO, और ये बना बच्चों क्या CO, और इसी से एक लगा है CH3 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूटेनोन 2, ये देखिए 2 पे कीटोन लगा है तो इसका नाम लिख लीजिए, यहाँ जगह नहीं है नोट कर ले, ब्यूटेनोन 2 या 2 ब्यूटेनोन, राइट डाउन। तो इसकी ओजोनोलिसिस से दो कंपाउंड मिल रहे हैं, दोनों कीटोन हैं, एक पेंटेनोन 2 और दूसरा ब्यूटेनोन 2। इस तरह से ओजोनोलिसिस से आपके ये प्रोडक्ट मिलेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अगले की देख लेते हैं, क्या है 3 एथिल 1 ब्यूटीन, वेरी सिंपल, ओजोनोलिसिस बहुत आसान है। यहाँ पर 1 ब्यूटीन पहले हम बात करें तो 1 ब्यूटीन ये है आपका, और इस पे क्या लगा है 2 एथिल, ये देखिए हाइड्रोजन CH3 CH2 CH2 ये लिखा है, वेरी सिंपल, हमने कहा आप डबल बॉन्ड से इसको ब्रेक कर दें, एक ऑक्सीजन इधर लगा दें, एक ऑक्सीजन इधर लगा दें, क्या बन गया CH3 CH2, और ये देखिए CO, क्या लिख दिया CO, ऐसे लिख दिया, और इसी से क्या लगा है CH2 CH3, ये देखिए C2H5 1 2 3 1 2 3, किधर से नंबरिंग करो तो ये हो जाएगा हेक्जेनोन 3, और दूसरा क्या बनेगा CH2O का मतलब है क्या HCHO, एक कार्बन का एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, और IUPAC ने मीथेनल, क्या होगा बच्चों मीथेनल। तो इसकी ओजोनोलिसिस से मिलेगा हेक्जेनोन 3 और मीथेनल, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर एक एल्डिहाइड बन रहा, एक कीटोन बन रहा। पहले भी हम बताया था कि 2 मोल एल्डिहाइड हो सकते हैं, 2 मोल कीटोन, या 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल कीटोन भी हो सकता है। नेक्स्ट अगला है 1 फिनिल 1 ब्यूटीन, तो यहाँ पर देखिए 1 ब्यूटीन, ये देखिए ये लिखा है 1 ब्यूटीन, तो 1 से यहाँ पर क्या लगा है फेनिल C6H5, फेनिल का मतलब बेंजीन रिंग या C6H5, ये देखिए 1 पे लगा दिया हमने, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। अब देखिए यहाँ पर वेरी सिंपल, डबल बॉन्ड से ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो ये बन गया C6H5CHO, एक तो मिल गया C6H5CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड, ये बन गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड CH3CH2CHO, और 3 कार्बन का एल्डिहाइड CH3CH2CHO, दैट इज प्रोपेनल, क्या बन जाएगा बच्चों प्रोपेनल, नोट करें क्या बन जाएगा प्रोपेनल। तो यहाँ पर जो कंपाउंड मिल रहे हैं आपको, एक मिल रहा है बेंजल्डिहाइड और दूसरा मिल रहा है प्रोपेनल, नोट करें, इस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जल्दी से बात कर लेते हैं 5th क्वेश्चन की, और 5वां क्वेश्चन क्या है, एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेनल एंड पेंटेन 3-on, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ IUPAC नेम एंड द ए, यानी ए क्या है, देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई कंपाउंड ए है, ये पता नहीं है क्या है, लेकिन इतना पता है कि इसकी ओजोनोलिसिस से एक हमको क्या मिल रहा है, बोलो इथेनल, क्या मिल रहा बच्चों इथेनल, और दूसरा कंपाउंड मिल रहा है पेंटेन 3-on, क्या मिल रहा है पेंटेन 3-on, ये देखिए यहाँ पर ये आपका दूसरा कंपाउंड। अब देखिए
ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं कोई कंपाउंड ए है जिसकी ओजोनोलिसिस से हमको 1 मोल इथेनल और पेंटेनोन 3 बन रहा है। कंपाउंड ए क्या है और उसका आईयूपीएसी नाम क्या है। वेरी सिंपल। यहां पर देखिए आपका, यहां पर जब आप ए की ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बन रहा, यानी ए जो है वो कोई ना कोई एल्कीन है, बट कौन सी एल्कीन है ये नहीं पता। तो यहां पर हमें जो पता है वो लिखेंगे। देखिए बच्चों, क्या पता है, इथेनल। इथेनल का मतलब ये देखिए 2 कार्बन का एल्डिहाइड और 3 पेंटेनोन, ऐसे उल्टा करके लिख लेंगे। यहां पर 3 पेंटेनोन CH2 और CH3, ये भी CH2 CH3। ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से नंबरिंग। ये लिखा है 3 पेंटेनोन। इसको चाहे ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखें, केमिस्ट्री में ये सब आपको आना चाहिए। ये कंपाउंड और ये एक ही चीज लिखी है, बस इसको हमने ऐसे घुमा के लिख दिया है, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो इसमें और इसमें बच्चों कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ से आप ऑक्सीजन आउट करेंगे और जो बचेगा वो लिख देंगे। क्या बचा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2 और CH3, ये ऊपर क्या है CH2 CH3। दिस इज द कंपाउंड ए। ये ए है, ये एल्कीन ए होगी, ये पूछ रहा था। इस एल्कीन की अगर ओजोनोलिसिस कराओगे तो इससे आपको एक इथेनल और 3 पेंटेनोन मिल जाएगा। इसके आईयूपीएसी की नाम की बात करें तो 1 2 3 1 2, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3 एथिल 2 पेंटीन, 3 एथिल और 2 पेंटीन। बच्चों इसका पूरा नाम नोट कर लें, 3 एथिल 2 पेंटीन। दिस इज द कंपाउंड ए, दिस इज द कंपाउंड ए। इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस करोगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये दोनों कंपाउंड। नोट करें, इसको जल्दी से नोट कर ले, जल्दी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है बच्चों। कह रहे हैं एन एल्कीन ए कंटेन्स 3 कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, 8 कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड and 1 carbon to carbon pi bond. On ozonolysis give 2 moles of an aldehyde of molar formula 44. Write IUPAC name of the A. Very simple, 2 एल्डिहाइड दे रहा, वो भी मोलर मास 44 है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो सकता है A। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 मोल एल्डिहाइड दे रहे हैं और उसका मोलर मास कितना है 45 ऑफ एन एल्डिहाइड। हाँ 44 का मतलब ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, पहले इसको देख लेते हैं। 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड, इसका मोलर मास कितना है 2 कार्बन, तो 12 प्लस 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है 4 और प्लस 16 16, इसका हो गया ऑक्सीजन का, तो ये 20 और ये कितने हो गए 40। हाँ ये 44 आ गया, इसका मतलब ये एसिटल्डिहाइड। तो 2 मोल एसिटल्डिहाइड के लिए अभी हमने बताया था तरीका, आप ऐसे दोनों एसिटल्डिहाइड उल्टा करके लिख लेंगे। ये देखिए CH3 CHO CH3 CHO 2 मोल ये एल्डिहाइड मिलेंगे तो ऑक्सीजन आउट कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। कंपाउंड A क्या है, दिस इज 2 ब्यूटीन। कंपाउंड A इज 2 ब्यूटीन। नोट करें बच्चों, क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन, यहाँ पर 2 ब्यूटीन। अब देखिए अगर इसको और ओपन करके लिख दें तो ये देखिए यहाँ पर CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कौन कौन से बॉन्ड हैं, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 2 2 कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। एन एल्कीन ए कंटेन 3 कार्बन टू कार्बन 8 कार्बन टू हाइड्रोजन। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखें 1 2 3 कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वो कितने हैं 3, और 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन टू हाइड्रोजन जो है वो 8 है, और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आपका 1 बॉन्ड प्रेजेंट है।
इस तरह से। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड ए था वो आपका 1 ब्यूटीन होगा। राइट डाउन बच्चों, नोट कर लें इस तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, प्रोपेनल एंड पेंटेनोन 3 are the ozonolysis product of an alkene. What is the structural formula of alkene? Very simple, ये भी है प्रोपेनल और पेंटेनोन 3। अभी अभी आपको बताया कि प्रोपेनल और पेंटेनोन 3, जो आपको पता है वो लिख लें, एल्कीन पता चल जाएगी। प्रोपेनल और पेंटेनोन 3, तो अभी अभी पीछे शायद यही क्वेश्चन था। प्रोपेनल का मतलब हो जाएगा ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्रोपेनल, और पेंटेनोन 3 का मतलब इस तरह से आप लिख देंगे CH2 CH3 CH2 CH3। ये देखिए 1 2 3 4 5 पेंटेनोन 3 है। तो ये आपके दोनों प्रोडक्ट हो गए, कौन कौन से? पेंटेनोन 3 और प्रोपेनल। ठीक है, बस ऑक्सीजन आप यहाँ से आउट कर दें, क्या बच्चा वो लिख देंगे CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 और ये CH2 CH3। दिस इज द कंपाउंड ए। ये कंपाउंड ए होगा 1 2 3 1 2 3, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? 3 पे एथिल लगा है, 3 एथिल और 3 हेक्जीन, 3 हेक्जीन, 3 हेक्जीन। क्या हो जाएगा बच्चों? 3 एथिल 3 हेक्जीन। दिस इज द कंपाउंड ए। इस तरह से कंपाउंड ए होगा। तो यहाँ तक कितने क्वेश्चन हो गए? आपके 7th क्वेश्चन तक हो गए। आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखेंगे। 7th क्वेश्चन आपके किए, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे, तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज को एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए। आगे की जो क्लास है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।